लड़ाई किसी के साथ होती है, मतभेद होता है, तो वहाँ अगर इस तरह की समझ हो कि वो लड़ाई ईगो का है या आत्मसम्मान का है, तो आप डिसाइड कर सकेंगे कि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सही है या गलत है। देखिए, जब इंसान ईगो में रहता है, इन दोनों के डिफरेंस को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ईगो और आत्मसम्मान। अगर इंसान ईगो में रहेगा तो वो अंधा रहेगा, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ बदले की भावना में रहेगा। और आत्मसम्मान में इंसान आँख खोल के रहेगा और उसको सब समझ रहेगा कि उसका स्टेप का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, और वो सब क्लियर रहता है उसको। ईगो में इंसान बहुत ही गुस्से में रहता है, बहुत ही गुस्सा उसको रहता है, एकदम गुस्से में रहता है। जब आत्मसम्मान की लड़ाई होती है तो बहुत कूल है, ठंडा है, और उसको पता है कि करना क्या है। ईगो में इंसान को क्या है कि जब उसको रिजल्ट मिलेगा तो उसको पश्चाताप होगा। उसका रिजल्ट उसको, वो रोएगा, वो पश्चाताप करेगा अपने फैसले पर, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता उस समय। लेकिन आत्मसम्मान में इंसान लड़ता है तो उसे कोई पश्चाताप नहीं होता। जो उसके सामने रिजल्ट आता है उससे वो बहुत ही खुश रहता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ईगो और आत्मसम्मान के डिफरेंस को। तो उसके बाद आपको समझना है लड़ाई आपको और आगे लड़नी है या स्टॉप करनी है। तो इसलिए बाद में पश्चाताप करने से पहले आप समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई आत्मसम्मान की है या ईगो में चल रही है। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। ईगो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। ईगो में सिर्फ़ पश्चाताप है, गिल्ट है और गुस्सा है, जलन है। और आत्मसम्मान की लड़ाई में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ जलन नहीं है, वहाँ पश्चाताप नहीं है, वहाँ गुस्सा नहीं है, वहाँ धैर्य है, पेशेंस है, वहाँ खुशी है।